भरपूर ताली होनी चाहिए भगवान में। सैयदना व मौलाना मोहम्मद मा हुआ अहलु। मालिक मौला हम सबको बरकत अता फरमा, जो मंसूबा पाए तकमील तक पहुँचा। ए अल्लाह जिसमें जिसने साथ दिया, सुपरवाइज़ किया, उन सबको बरकत अता फरमा। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा या अल्लाह। पाकिस्तान को हर मैदान में कामयाबी अता फरमा। इसी तरह हमें आगे बढ़ चढ़ कर आवाम की खिदमत की तौफीक अता फरमा, आमीन। ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया है। तामीर नौ हुई है कज़ाफ़ी स्टेडियम की और तज़ीन और आराइश के बाद इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हाथों हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं और सहाफ़ियों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर खिताब भी करेंगे और जो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं सह मुल्की टूर्नामेंट और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में शिरकत करने वाले खिलाड़ी, उनसे भी फ़र्दन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुसूसी दावत दी गई है वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ के बाद इसका इफ्तिताह करने की। और आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान जो सह मुल्की सीरीज़ होगी उसमें कौमी टीम की किट की रोनुमाई भी की जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ किट की रोनुमाई करेंगे। अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थोड़ी देर के बाद खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर खिताब भी करेंगे। उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम तर तामीराती कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म को इस हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने फीता काट कर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ लोगों से यहाँ पर मिल रहे हैं। लेजेंड यहाँ पर मौजूद हैं, ज़हीर अब्बास, इनके अलावा दीगर जो लोग हैं, इंतज़ामी मामला जो देखने वाले हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कौमी टीम के खिलाड़ी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इस छोटी सी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी यहाँ पर मौजूद हैं। चेयरमैन कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक भी हमको नज़र आ रहे हैं, वो यहाँ पर इस तकरीब के अंदर मौजूद हैं और फ़र्दन वज़ीर-ए-आज़म हर शख्स के पास जाकर उनसे बात कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान जो हैं वो इस स्टेडियम का इफ्तिताह और उसके बाद इसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद भी इस वक्त स्टेडियम के बाहर मौजूद है। लोग चाहते हैं कि स्टेडियम आएँ और तामीर नौ का काम देखें, लेकिन अभी इस वक्त तो किसी को अलाउ नहीं है। कहा यह गया है PCB की जानिब से कि कल के रोज़ जो है वो आम लोगों के लिए स्टेडियम के दरवाजे खोले जाएंगे और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच है सह मुल्की सीरीज़ का, उसका पहला मैच खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ थोड़ी देर के बाद यहाँ पर खिताब करेंगे, लेकिन उनसे पहले चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी खिताब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सारे के सारे यहाँ पे तशरीफ़ लाए, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब का और बाकी सारे मेहमानों का। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने आज से तकरीबन 4 माह पहले यहाँ पे आके ग्राउंड ब्रेकिंग की थी और ये एक पुरानी बिल्डिंग थी, पुराना स्टेडियम था और हमारा टारगेट था कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले इसको कंप्लीट करें। तो जो बिल्डिंग आपकी बैक साइड पे ये अब PCB का नया हेडक्वार्टर है और जो ये वाली साइड है ये नया पवेलियन है जो अभी हम आपको दिखाते हैं। इसमें वो मज़दूर 2500 के करीब थे जिन्होंने दिन रात काम किया। आज उनसे बड़ी तफसीलन मुलाकात हुई, उनमें से मेजॉरिटी थे जो 3-3 महीने से अपने घरों को नहीं गए थे और 16-16 घंटे यहाँ पे काम कर रहे थे। वो कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने दिन रात काम किया और असल इस प्रोजेक्ट के जो दुल्हा हैं वो वहाँ पे बैठे हुए DG FWO जनरल समी, जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट को इंश्योर कराया और FWO ने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया।
ہمارے اس مشکل موقع پہ بھی ہماری پاکستان آرمی ہماری مدد کو آئی، ادروائز یہ پروجیکٹ آلموسٹ امپاسبل تھا اتنے چھوٹے سے ٹائم پہ کرنا۔ میں پی سی بی کی ٹیم، میں نام کسی کا نہیں لوں گا بیکاز ایک ایک بندہ اس میں دن رات اس پروجیکٹ کے ساتھ لگا رہا، اور پریکٹیکلی یہ پورا کا پورا اسٹیڈیم نیا بنایا، اور جس طریقے سے انہوں نے کام کو ختم کرایا، جس طریقے سے انہوں نے آ کے لائٹ سے لے کے اسکرین سے لے کے ایک ایک باریکی میں گئے، اس میں نیسپاک کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ میں آج پھر کہوں گا کہ نیسپاک نے اس میں پروجیکٹ میں بہت زبردست اور عمدہ کام کیا۔ سب سے آخر میں اگر سب سے زیادہ پروجیکٹ تو ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے تھے، لیکن پنجاب گورنمنٹ کی اگر ہیلپ نہ ہوتی، اسسٹنس نہ ہوتی، تو آپ کو یہ سارا کا سارا لیفٹ رائٹ کھنڈر نظر آتا۔ پنجاب گورنمنٹ نے اس میں بھرپور تعاون کیا۔ یہ جو ٹرائی سیریز یا چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے، نہ یہ پی سی بی کی ہے، نہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی ہے، نہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، ہم سب پاکستانیوں کی ہے، ہم سب ایک ٹیم ہے اور ہم سب کی ہے یہ۔ اور تقریباً 30 سال کے بعد یہ ایک بڑا ٹورنامنٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، جو ہم مل کر انشاءاللہ تعالیٰ سارے کے سارے مل کر اس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں تمام اپنے ساتھیوں کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ FWO جس نے اس ممکن کو ممکن بنایا۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو ویری مچ آنریبل چیئرمین پی سی بی سید محسن رضا نقوی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور میں دعوت دینا چاہوں گا دا آنریبل اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب سردار ایاز صادق صاحب کو کہ وہ یہاں پر آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان، آنریبل چیف منسٹر، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب، آنریبل اسپیکر پنجاب اسمبلی، منسٹرز، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اینڈ مائی ہیرو ظہیر عباس، اینڈ دیز آر مائی ہیروز۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں یہاں اسٹیڈیم پہ آؤں گا اور آ کے اتنی ٹرانسفارمیشن دیکھوں گا۔ اس اسٹیڈیم میں مجھے بھی کھیلنے کا موقع ملا، کئی دفعہ یہاں کھیلا ہے، مگر یہ جو ٹرانسفارمیشن میں نے ابھی باہر سے دیکھی، اندر سے نہیں دیکھی، اس کے چرچے ضرور ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں، کرکٹ ہمیشہ کہتے ہیں از بائی چانس، اور اگر کرکٹ جیسی گیم میں ہماری ٹیم کبھی اچھا پرفارم نہ کر سکے تو ہم لوگ نہ صرف مایوس ہوتے ہیں، مگر ہم ان اپنے نوجوانوں کو، پلیئرز کو ڈسکریج بھی کرتے ہیں ایسے کامنٹس دے کے جو ہمیں نہیں دینے چاہیے۔ یہ ہماری سر کے تاج ہیں، یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری عزت ہے، اور ہماری جانیں ان کے ساتھ دھڑکتی ہیں، چونکہ جس سپیڈ پہ گیند ان کے پاس سے آتا ہے اور جس سپیڈ سے یہ گیند کراتے ہیں، اس میں سپلٹ سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے جس میں کہ انہوں نے اپنی شاٹ کھیلنی ہے یا گیند کرانی ہے، اور جو باڈی کے اوپر سٹرین پڑتا ہے، وہ جس نے خود کرکٹ کھیلی ہو وہی سمجھ سکتا ہے کہ باڈی کے اوپر کتنی فٹیگ ہوتی ہے۔ اٹس ناٹ ایزی۔ آج کل کی کرکٹ بہت کمپٹیٹیو ہو گئی ہے، مگر I am proud of my boys who have always performed well, and inshallah they will again perform. میں نے خاص طور سے آپ کا میچ دیکھنے کے لیے انڈیا جانے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے ٹکٹ نہیں ملے، سب کچھ بک گیا ہے، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ فائنل بھی یہاں ہو، پاکستان کی ٹیم جیتے، بٹ لیٹ us all be proud of our team، اور ایک آدھی دو گیم ہارنے کی وجہ سے ہم ان کے اوپر تنقید نہ کریں، ان کو انکریج کریں۔ یہاں بھی پیچھے میری ابھی نظر پڑی، ہمارے سرفراز صاحب بھی بیٹھے ہیں، مجھے سب نظر نہیں آ رہے، وہاب صاحب بھی بیٹھے ہیں، مگر دیز آر سٹارز جو کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کے سٹارز نہیں ہیں، یہ پوری دنیا کے کرکٹ ورلڈ کے سٹارز ہیں۔ سو میں تو یہ کہوں گا، برا دن سب کے وقت اوپر آتا ہے،
बुरा दिन गेम में भी आता है, मगर हम इनको पुल डाउन करने के बजाय हम इनको इनकरेज करें। सो मैं तो वजीफ़ा भी कर रहा होता हूँ, दुआ भी कर रहा होता हूँ, दुरूद शरीफ भी पढ़ रहा हूँ, तो आयतल कुर्सी भी पढ़ के फूंक रहा होता हूँ, मगर हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप जैसा भी परफॉर्म करेंगे आप दिल से परफॉर्म करते हैं और पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है वो आपके साथ होगी। मैं मोहसिन नकवी साहब आपको ज़रूर खराज तहसीन पेश करूँगा। आपने जिस मेहनत के साथ ये काम किया, जब आपको चेयरमैन अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर साहब पे तो बहुत तनकीद हुई थी। आज वो मेरा ख्याल है तनकीद ख़त्म हो गई, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो डिसीजन है वो सही डिसीजन था। शुक्रिया जी, बहुत। थैंक यू सो वेरी मच। इनकरेजमेंट हम लोगों ने देख ही ली है और इसी के साथ साथ आगे बढ़ने का वक्त हुआ चाहता है और अभी डेफिनेटली अप्रिसिएशन की बारी आ चुकी है और अभी हम शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन की जानिब बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा उन तमाम तर लोगों का, उस कोर टीम का कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की है स्टेडियम को बनाने में। वो जो मास्टर माइंड्स और जिस तरीके से इसको आगे लेके चले हैं और आज हम सबके सामने एक शानदार सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल रहा है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद दैट द चेयरमैन PCB to please join us। आपकी भरपूर तालियों में लेट्स वेलकम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एंड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब। इसी के साथ हम आगे बढ़े जा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि मैं जिस तरह से नाम लेता चला जाऊँ आप सब लोग भरपूर तालियों में इनका अप्रिशिएट करेंगे। सबसे पहले वी आर हैविंग द DG FWO जनरल अब्दुल समी साहब, आपकी भरपूर तालियों में। The shield for the appreciation is here. इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और आई वुड लाइक टू इनवाइट ब्रिगेडियर जमाल मारूफ साहब, द कमांडर 495 इंजीनियर ग्रुप FWO। आपकी भरपूर तालियों में एवरीवन। एप्रिसिएशन जारी रहनी चाहिए है। The next will be Qazi Jawad Ahmed Sahab, Director Infrastructure Department PCB। इसी के साथ साथ राना दाऊद, the Executive Vice President MS NESPAC। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट फरहत अब्बास फाखरी साहब, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। Farhat Abbas Fakhri Sahab is here. Now I would like to invite Major Salis Nadeem Sahab, the Project Director FWO. भरपूर तालियां होनी चाहिए everyone. The next will be Usman Bajwa, the Senior General Manager, Infrastructure. Would like to request Usman Bajwa to please join us. Okay, इसी के साथ साथ COO PCB would like to request Sumair Sayyid Saab to please join me on the stage. All right everyone, एक बार भरपूर तालियां होनी चाहिए और इसी के साथ साथ ये सिलसिला, ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं इसी के साथ गुजारिश करना चाहूँगा मेहमान ख़ुसूसी द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कि वो यहाँ पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, चेयरमैन PCB, स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार एयाज सादिक साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर्स,
स्पीकर पंजाब असेंबली, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरख्शिंदा सितारे, फॉर्मर चेयरमैन PCBs, पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर्स, काबिल एहतराम जर्नलिस्ट और DGFWO बोर्ड के ऑनरेबल मेंबर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए बहुत, बल्कि हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ बहुत ही शानदार तरीके से मुकम्मल हुई। और अभी आपने सुना कि एक टीम के तौर पर चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, और मोहसिन नकवी साहब की सुपरविज़न में ये जो एक 117 दिनों में नामुमकिन काम था वो मुमकिन कर दिखाया। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको, DGFWO को और आपके तमाम बोर्ड के मेंबर्स और इंजीनियर्स, वर्कर्स, सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मोहसिन नकवी साहब की एक आदत है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको ये लंदन की सैर कराते हैं, तो मैं चाहूँगा ये 2500 लोग लंदन लेके जाएं, उनको सैर कराएं और उनको बहुत अच्छी तरह शाबाश दें। अब यकीनन हौसला अफजाई के लिए मुझे खुशी के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब ने इस स्टेडियम की तामीर नौ में भरपूर मदद की है, बोर्ड की, चेयरमैन की, मैं आपका भी और गवर्नमेंट पंजाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने 117 दिनों में जो ये काम किया है, तो शहबाज स्पीड तो अब माजी की बात है, मैं उस हवाले से मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। और ये एक टीम वर्क है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भरपूर सपोर्ट की, आपने दिलजमी से काम किया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने, और जो DGFWO है, मैंने इनकी बड़ी तारीफ़ सुनी है कि ये बहुत न सिर्फ एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, बहुत अच्छे तरीके से FWO को चला रहे हैं। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अपने मायनाज खिलाड़ियों को, आप सबको मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको शाबाश और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने हालिया महीनों में बहुत आला क्रिकेट खेली, आपने पूरी कौम का आपने दिल जीता, और अब चैम्पियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतज़र है। मैं समझता हूं कि आप बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन, चाहे बॉलर्स, चाहे विकेट कीपर। आपने यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे,
بلکہ جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کو شکست فاش دے کر آپ 24 کروڑ عوام کے دل جیتیں گے. ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں اور ہم سب انشاءاللہ اس وقت کا انتظار کریں گے جب آپ ہندوستان کو آپ شکست فاش دیں گے انشاءاللہ. اب پتہ نہیں دبئی میں میچ ہونا ہے, کہاں میچ ہونا ہے؟ دبئی میں. تو دبئی میں پھر مجھے بھی آپ لے چلیں انشاءاللہ, پھر وہاں پر ان کی بولنگ اور بیٹنگ دیکھیں گے انشاءاللہ. اعظم صاحب آپ سے بڑی توقع, کہاں ہیں اعظم؟ اور رضوان صاحب کہاں ہیں؟ آپ سے بڑی توقع ہے انشاءاللہ. آفریدی صاحب آپ اپنے فادر ان لا کی ان کے نقش قدم پہ چلیں اور وکٹوں کے انبار لگا دیں آپ انشاءاللہ. اسی طریقے سے میں فردن اپنی ٹیم کا, اور چیمہ صاحب جو پنجاب کے چیف سیکرٹری رہے ہیں میری ٹینیور میں, بہت اچھے آدمی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ چیمہ صاحب ٹیم کو ہر وقت ان کو انکریج کریں گے اور یہ ٹرافی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی جھولی میں ڈالے گا. محسن نقوی صاحب آپ کو ایک مرتبہ پھر بہت مبارکباد. آخر میں ایک اسی اسٹیڈیم کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. وہ واقعہ بھی ہے اور ایک لطیفہ بھی ہے. یہ میچ تھا پاکستان کا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کا. ڈک ماٹس ان کے بڑے لمبے تڑنگے ان کے بالر تھے, میڈیم فاسٹ بالر ڈک ماٹس, جس طرح آفریدی صاحب ہیں ان سے بھی تھوڑے لمبے تھے. تو شفقت رانا اللہ ان کو زندگی دے, وہ سپن بالنگ کو بہت اچھا کھیلتے تھے, لیکن فاسٹ بالر سے تھوڑے سے وہ, میں یہ تو نہیں کہوں گا ڈرتے تھے, ہچکچاتے تھے. یہ یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے وہ بلے باز راجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے اس بات کا. تو شفقت رانا نے 96 اسکور کر لیا. تو شام کے صاحب بڑھ رہے تھے, تو وہ آخری اوور تھا. ڈک ماٹس نے گیند کو اچھالا, شفقت نے بیٹ یہاں رکھا اور پھر چھوڑ دیا اس کو. اگلے دن اتوار تھی, تو اتوار کو ہم سب صبح پہنچے, میں بھی تھا وہاں پہ. تو پہلے اوور میں جب دوسرے اوور میں ڈک ماٹس آئے, انہوں نے پھر گیند اچھالا. شفقت نے مڈ وکٹ پر اس کو ہٹ کیا. بدقسمتی بیچارہ وہاں پر وہ کیچ آؤٹ ہو گئے. انتہائی سست رفتاری سے, بہت ایک نا امید ہو کر وہ چل رہے تھے پویلین کی طرف, بڑے آہستہ آہستہ, مجھے آج بھی یاد ہے. تو جب پویلین پہ پہنچے تو ایک ان کا بہت بڑا فین تھا, وہ آگے بڑھا. ان کا شفقت بھائی بیڈ لک, انہوں نے کہا واقعی میرا لک بڑا خراب ہے میرا. تو اس طرح کے لطیفے کرکٹ کی دنیا میں بڑے مشہور ہیں. میں نے کل جب ہماری یہ ایک فنکشن تھا 8 فروری کے حوالے سے, جو ایک سال میں ہم نے ایک انتہائی پوری ایک ٹیم ورک, دن رات جو محنت کی ہے ہماری ٹیم نے یہاں پر اسلام آباد میں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں, اور مل کر جو پاکستان کی جو معاشی جو استحکام آیا ہے, ٹھہراؤ آیا ہے, وہ ایک ٹیم ورک ہے. دن رات ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوئی ہے, دن رات. تو میں نے ان کو کل یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ آسٹریلیا میں پرتھ ان کی بڑی تیز وکٹ ہے, آپ سب جانتے ہیں. تو ڈینس للی اس وقت اپنی عروج پر تھا, تو وہ گیند کرا رہا تھا. تو انتخاب عالم کیپٹن تھے, اور ساتھ سلیم الطاف تھے ان کے, جو آخری پیر تھا. تو ڈینس للی گیند کر رہے تھے بلا کی سپیڈ سے. تو سکیپر انتخاب عالم کو گیند کبھی یہاں لگتا تھا, کبھی یہاں لگتا تھا, یہ وڈ ہابل کبھی یہاں پر. تو جب اوور ختم ہوا تو سلیم الطاف ان کے پاس گئے,
स्किपर वेल डन, वेरी वेल प्लेड, शाबाश, बहुत अच्छा। उसने कहा कि वेल डन तो बहुत अच्छा है, मुझे बताओ बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। तो इसी तरीके से ये जो हमारे 8 महीने गुजरे हैं और उससे पहले पीडीएम की हुकूमत में महंगाई उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी जिस तरह डेनिस लिली की गेंद बरकफ्तारी से चल रही थी, और दिन रात महंगाई का बोझ। और मुझे मेरे साथी कहें कि शहबाज शरीफ साहब वेल डन, तकड़े रहें, खड़े रहें, तो मुझे वो सलीम अल्ताफ़ और स्किपर इंतखाब आलम का मुकालमा याद आ गया। उन्होंने कहा कि स्किपर वेल डन, उसने कहा कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। मुझे पूरा यकीन है कि आफरीदी साहब आप भी और शाह साहब हमारे जो फास्ट बॉलर कहाँ बैठे हैं, इंशाल्लाह आप भी हिंदुस्तान के बैट्समैन को इसी तरह आप उनको टफ टाइम देंगे जिस तरह डेनिस लिली ने इंतखाब आलम को दिया था। मेरी मुराद ये नहीं कि आप उनको मारें, मेरी मुराद ये है कि उनकी विकेटें उड़ाएं आप उनकी। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर दावत देने पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो रही है 29 साल बाद ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। अल्लाह ताला के फजल करम से वज़ीर आला पंजाब बेहतरीन सिक्योरिटी यहाँ मुहैया करेंगी। यहाँ पर बहुत आला इंतज़ाम जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब वो करेंगे, और शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। माय फ्रेंड जैक इज सिटिंग देयर, आई कुड सी यू। वेलकम जैक, you don't play cricket, I know, but you know cricket very well. So you will be guest of honor over here, and I'm sure this will bring our two countries together closer, and we would be able to play cricket in Washington and New York, and we will invite your team to Pakistan to play cricket here in Lahore, Karachi and Peshawar and Faisalabad and Multan. Zach, you should also play cricket. This will be very healthy for you, inshallah. God bless you, Pakistan, Paindabad. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज खिताब कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि हम सब चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। उम्मीद है आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर कौम को इस जीत का तोहफा देंगे। कौमी टीम के खिलाड़ियों की हालिया महीनों में बेहतरीन क्रिकेट खेलने पर खराज तहसीन पेश करता हूं। जिस तेज़ी से स्टेडियम का काम मुकम्मल किया गया, ये मोहसिन स्पीड है। शानदार स्टेडियम की तामीर पर इंजीनियर्स और कारकुनों की हौसला अफजाई की जाएगी।